Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sabaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं फिजिकल साइंस का सजेशन। फिजिकल साइंस के सजेशन सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज इन डेप्थ सजेशन पब्लिश करेंगे। इन डेप्थ सजेशन में मैं आप लोगों के सामने अलग अलग वीडियोस लेके आऊंगा, अलग अलग चैप्टर्स के, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पॉसिबल है उनका एक कलेक्शन होगा जिन्हें आप लोगों को कंप्लीट करना है। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सजेशन देने वाला हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इन सारे सजेशंस को आप विजिट कर सकते हैं ramadantutorial.com पर जाकर। सिंपली ब्राउजर पे जाकर आपको ramadantutorial.com टाइप करना है और एंटर करना है। एंटर करने पर आप हमारे इस पेज पर लैंड करेंगे। यह हमारा रमादान ट्यूटोरियल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं इस ऑफिशियल वेबसाइट में अगर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाने पर आपको हमारे बारे में जो भी डिटेल्स चाहिए वो मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सारी चीजें जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए जानते हैं कहाँ हमें मिलने वाला है। तो उसके ऊपर के फर्स्ट टैब को फॉलो करते हुए चलिए और जहां पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी मटेरियल वाले टैब में आप आइए जहां पर आपको मिलेगा क्लास 10 फिजिकल साइंस WBSc। आपको इसे क्लिक करना है। याद रखिए अगर आप मोबाइल पे ब्राउज कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर की तरफ में 3 बार दिख रहे होंगे। उस 3 बार में आपको क्लिक करना है, तब आपके पास ये पॉपअप मेन्यू खुलेगा जिसके अंदर में ये सब मेन्यू खुलेगा। ओपन कीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज आपके सामने इंटरफेस में दिखेगा। क्लास 10 फिजिकल साइंस WBSc। क्लास 10 फिजिकल साइंस WBSc में हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से सिर्फ चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल यही अपलोडेड है जिस पर हमारा डिस्कशन होगा। पेज को क्लिक करने पर एक नेक्स्ट टैब में वो आपको ये ओपन करके देगा। ये हमारा इस ईयर का सजेशन है। चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पे जो क्वेश्चंस का सजेशन है, मैं बता दूं टोटल 21 क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। सजेशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के साथ हम एक साथ ही प्रिपेयर कर चुके हैं। आप जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है, जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट है, दोनों ही से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, the volume of a gas at 300 K temperature and 750 per Hg means mercury pressure is 300 cubic centimeter. Find its volume at STP. तो इसका वॉल्यूम निकालना है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जनरली मैं इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं, लेकिन इस चैप्टर में मैंने सजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोटिस की है कि पिछले कुछ ईयर के स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पे इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगातार दिए जा रहे हैं, इसलिए मेरा सजेशन होगा आप इसे जरूर कर ले। क्वेश्चन नंबर 2, find the volume of 2.2 CO2 means gram CO2 at 300 K temperature and 576 millimeter of per Hg pressure। इस पर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। दोनों ही न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे। चलिए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, why specific amount of gas why specific amount of mass is mentioned in Boyle's and Charles law। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ के नियम के दौरान हम लोग एक निश्चित मात्रा, गैस की एक निश्चित मात्रा के बारे में कहा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। थोड़ा डिस्कस कर लूं। इस क्वेश्चन के इसका आंसर यह है कि जब आप बॉयल्स और चार्ल्स लॉ का डिस्कशन करते हैं, अगर जो मास आपने लिया है, जो मात्रा आपने ली है, वो बदल जाएगा तो बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जब मास और वेरिएबल हो जाए, जब मास चेंज करने लगे, बदलने लगे, मात्रा बदलती रहे, उस कंडीशन में बॉयल्स और चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। इसे एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। किताब में इस तरह के क्वेश्चंस भी है, आई होप कि मैंने भी इसे इंक्लूड किया होगा। क्वेश्चन है कि जब आप बलून को फुलाते हैं तो उसका मास, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, राइट? प्रेशर भी बढ़ता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हमें पता है बॉयल्स लॉ से कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कमेगा। लेकिन यहां पर देखते हैं कि बलून को फुलाते वक्त जब वो फूल रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो बॉयल्स लॉ तो फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि एक बढ़ने पर दूसरा कमना चाहिए था। इसका रीजन यह है कि जब आप उसे फुला रहे हो तो उसके अंदर में मास, मात्रा जो है वो इंक्रीज हो रही है गैस की। और जब मास वेरिएबल हो जाएगा, मास यानी मात्रा जब बदलने लगेगा, तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल किसे बोलते हैं? केल्विन स्केल के बारे में पूछा गया। केल्विन स्केल के नाम से भी इसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉयल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बॉयल्स लॉ तो सभी लोग लिखने के लिए कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें कॉमन क्वेश्चंस को नहीं, उस तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, व्हाट इज इट्स वैल्यू, इज इट रियली पॉसिबल टू हैव जीरो वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
परम शून्य से क्या समझते हो? एब्सोल्यूट जीरो, व्हाट इज इट्स वैल्यू, इसका मान क्या होता है? इज इट रियली पॉसिबल टू हैव जीरो वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? क्या वास्तव में परम शून्य तापक्रम पर गैसों का आयतन शून्य होता है? देख लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को स्किप करने के बारे में प्लान कर रहे होंगे, प्लीज मेरा सजेशन होगा वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सजेशन को जाके कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो मैं वीडियो के दौरान बता देता हूं और बच्चे उसे मिस करने की वजह से बाद में फिर फाइनली मिस कर देते हैं, प्लीज ऐसा ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। When we inflate a balloon, okay, its pressure and volume both increases. Is it violation of Boyle's law? जो मैंने अभी बात कही थी और मैंने इसे समझा भी दिया कि क्या ये बॉयल्स लॉ के नियम का उल्लंघन हो रहा है? आंसर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट कंडीशन रियल गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस? आइडियल गैस की तरह, यानी जो आदर्श गैस है, एक वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह कब बिहेव करेगा? क्वेश्चन 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर ऑफ अ गैस? गैस के प्रेशर से क्या समझते हो? एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो गैस के प्रेशर से क्या समझते हो? इसका आंसर, प्रेशर को हम लोग ऑलरेडी डिफाइन करके आते हैं, प्रेशर को डिफाइन करने के लिए फोर्स पर यूनिट एरिया का यूज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात की गई है तो उसे यूज करके डिफाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, molecules are stationary if no when their motion increases। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि गैस का जो इंफ्लेशन, क्वेश्चन था, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टेशनरी है, मतलब रुके हुए रहते हैं। क्या ये सही है? गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा स्थिर रहते हैं, हाँ या ना? इसका जवाब देना है। एक्सप्लेन ऑन द इफ नो व्हेन देयर मोशन इंक्रीजेस, अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका मोशन कब इंक्रीज करता है? 11 नंबर, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ द टेम्परेचर? इन दोनों में क्या रिलेशन है? केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड प्रेशर? हाउ प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिपेंडेंट ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मोशन? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज व्हिच वन इज हेवियर, ड्राई एयर और वेट एयर? शुष्क गैस और आर्द्र गैस दोनों में कौन कौन भारी होती है? हल्की नहीं, भारी होती है। हेवियर पूछा मैंने यहाँ। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ हिंदी में लेकिन मैंने हल्की कहा है, तो इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस को दो अलग अप्रोच में लिया गया है। इंग्लिश वाले में मैंने हेवियर को पूछा है, हिंदी वाले में मैंने हल्की को पूछा है, दोनों सेम है, एक ही क्वेश्चन के आंसर से दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट एंड एक्सप्लेन एवोगाड्रोस लॉ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एवोगाड्रो का नियम लिखे और उसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, व्हाट इज इट्स वैल्यू? एवोगाड्रो का नंबर क्या है और इसका मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज गै-लुसाक्स लॉ? गै-लुसाक का नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोमीटर एंड बैरोमीटर? मोनोमीटर और बैरोमीटर दोनों ही प्रेशर मेजर करने के लिए होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन पास्कल, पास्कल किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस? रियल गैस यानी वास्तविक गैस और आइडियल गैस यानी दोनों में क्या अंतर है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट दो क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टेट डायमेंशन फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ आर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट 21, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जो पोस्टुलेट्स है, ये टोटल 7-8 हमारे पास अभिग्राहिता आती है, उन्हें लिखना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 से हमारा सजेशन होगा। आई होप कि आप इस सजेशन के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। मेरा सजेशन होगा कि जब आप इसके प्रिपरेशन के लिए बैठोगे, इन सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करने के बाद उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखोगे। आंसर लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपको चेक करवाना है, डेफिनेटली आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और वहां हमें अपना सॉल्यूशन भेजें, मैं उसे चेक कर दूंगा कि वो सही है या गलत। इस तरह से आपको जितनी भी हेल्प की जरूरत है, मैं उसे आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चैप्टर नंबर 2 पे ये हमारा सजेशन रहेगा, बाकी सजेशन सीरीज इसी तरह से चलता रहेगा। मैथमेटिक्स का सजेशन भी अवेलेबल है लास्ट में, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में, और ऊपर के आई बटन को फॉलो करते रहिए, वहां आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अगर आपको कोई और सजेशन चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। ये वीडियो पसंद आया कि नहीं, हमें जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इससे रिलेटेड जो बाकी चैप्टर्स है उनके सजेशंस चाहिए या नहीं चाहिए। आप देख रहे थे रमदान ट्यूटोरियल, मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दें, ना पसंद आने पे डिसलाइक करें। रमदान ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें, जहां से आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन लगातार मिलते रहेंगे। आप हमारे यहाँ कोर्स सेक्शन में जाके क्लास 10 के जितने भी वीडियो सेक्शन है उनको भी देख सकते हैं। हम क्लास 10, 11, 12 मैथमेटिक्स और ग्रेजुएशन के भी मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।